एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। जैसा कि आपको पता है आज है 4 मार्च, तो 4 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? तो इसमें भाप से बिजली बनाई जाती है। ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसकी लागत 12,400 करोड़ रुपए है। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और हाल ही में पंचम तीर्थम प्रसाद, कड़ांगी साड़ी और डिंडीगुला ताला को GI टैग दिया गया। यदि करंट से रिलेट करें तो बाजार कर्ज के मामले में पहला स्थान है तमिलनाडु का, और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी विजेता ये भी रहा है तमिलनाडु। और ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये जो सम्मेलन है इसमें जैव प्रौद्योगिकी की ताकत को बताया जाएगा। इसमें भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करना है, और इस सम्मेलन की थीम है बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में NHRC ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों को किस बांध के कारण लोगों के विस्थापन को लेकर एक नोटिस जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। तो ये हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है महानदी। और कहाँ स्थित है? तो स्थित है उड़ीसा में। यदि हम बात करते हैं NHRC की, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो भारत और चीन के बीच इस हॉटलाइन की स्थापना क्यों की जाएगी? तो ये दोनों देशों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होगी। और हाल ही में दोनों देशों के बीच बॉर्डर यानी कि सीमा रेखा को लेकर समझौता भी किया गया, जो कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति को बढ़ावा देगा। यदि हम बात करें चाइना की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और हैंड इन हैंड अभ्यास ये होता है भारत और चाइना के बीच। एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि है यांगची नदी, ये भी बहती है चाइना में। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय किस रूप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद टीवी। यानी कि जो प्रोग्राम लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी में दिखाए जाते थे, अब वह दिखाए जाएंगे संसद टीवी में। यदि हम बात करते हैं लोकसभा टीवी की, तो इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और 2011 में राज्यसभा टीवी की शुरुआत की गई थी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी ये दोनों सरकारी खर्चे से चलते हैं। लोकसभा टीवी का खर्च 350 करोड़ रुपए है और इससे कमाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए इन दोनों का विलय संसद टीवी के रूप में कर दिया गया है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। यह भारत में पहली अंडर सी रोड टनल है। यह सी बेड के नीचे 20 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी। इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर होगी, जिसमें 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। इसे भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन द्वारा बनाया जाएगा। तो आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर किया गया है कलाम द्वीप। उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग और कुछ समय पहले उड़ीसा में मिशन जीरो
की शुरुआत की गई, सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया, गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई, और सिमली नेशनल पार्क सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, और चिल्का लेक भी स्थित है उड़ीसा में। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक परिसर कुंज के निर्माण के लिए 50 करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये खुला है दिल्ली में, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10 दिवसीय अट्टुकल पोंगला किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। यदि हम बात करते हैं केरल की, तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, राजकीय पशु है हाथी, और भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनने वाली महिला आर राजेंद्रन, जो कि केरल की हैं। यदि इसे करंट से रिलेट करें तो सब्जियों पर MSP की शुरुआत केरल ने की थी। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। तो ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के कारण 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड, और WWF इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड ग्लैड। यदि बाकी के 3 ऑप्शन की बात करें तो 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड NGO डे, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, और 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो ये 140 साल पुराने डायनासोर जीवाश्म की खोज की गई है अर्जेंटीना में, और कल ही मैंने आपको बताया था कि ये कैसे पता चलता है कि ये 140 साल पुराना है। तो 2 पद्धतियां होती हैं, एक तो होता है कार्बन डेटिंग और दूसरा होता है यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, और यूरेनियम डेटिंग जिसमें चट्टानों का अध्ययन होता है। यदि बात करें अर्जेंटीना की, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पीसो, और पंपास घास का मैदान ये भी है अर्जेंटीना में। और करंट से रिलेट करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ये बना है अर्जेंटीना। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋत्विका श्री। तो ये ऋत्विका श्री हैं कौन? तो ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, और इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष है, और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह किया है, और किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर, और अफ्रीका का सबसे लंबा पर्वत जिसका नाम है एटलस पर्वत। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।